सती मरत हरिशन वरु मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। मित्रों, यह चौपाई रामचरितमानस से लिया गया है। जब सती शरीर त्याग रही थी, उन्होंने हरि विष्णु से वर मांगा, हे हरि विष्णु, मुझे ये वर दीजिए कि जन्म जन्म मैं श्री शिव भगवान के चरणों की दासी बनूं, उनका अनुराग मिले। मित्रों, आज की चर्चा इसी चौपाई से संबंधित है। सावन का महीना शुरू होते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम आज की चर्चा में तीज व्रतों की बात करेंगे। 2 तीज व्रत होते हैं, हरियाली तीज और हरितालिका तीज। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत करती हैं। मित्रों, अविवाहित कन्याएं भी ये व्रत कर सकती हैं। और सबसे पहले आपको मैं हरियाली तीज के बारे में बताऊंगा। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया को होती है। इस दिन महिलाएं खूब सज सवर के 16 श्रृंगार करके सुबह से पकवान बना के और सूर्यदेव को अर्घ्य दे के व्रत शुरू कर देती हैं। और जब चंद्रमा को अंतिम रात में अर्घ्य देने के बाद, चंद्रमा को जल देने के बाद ये व्रत का समापन करती हैं। इस दिन वो फल फूल या वो अन्न के बिना ही पूरे दिन रहती हैं। इस व्रत में जल पी सकती हैं। उसी तरफ जो एक हरितालिका तीज होती है, उस व्रत में क्या करती हैं महिलाएं? निर्जला व्रत करती हैं। उसमें जल पीने का प्रावधान नहीं है, वो थोड़ा कठिन है मित्रों। तो आज मैं हरियाली और हरितालिका के बारे में बताऊंगा और थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। गौर से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हरियाली और हरितालिका तीज क्या होती है। माँ सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमाचल जी के घर जन्म लिया और प्रारब्ध से ही वो शिव जी की अर्धांगिनी थी। स्वभावतः वो शिव को अपना पति मान चुकी थी। भगवान शिव वैराग्य में समा चुके थे। जब सती चली गई थी, वो वैराग्य में समा चुके थे। उनको कैसे वापस लाया जाए, इसके लिए अनुष्ठान करना पड़ा माँ पार्वती को। उनको पाने के लिए घोर तप करना पड़ा। माँ पार्वती ने जो हरियाली तीज का दिन था, उस समय व्रत शुरू किया था। 12 वर्षों तक का कठिन तपस्या किया और मित्रों, हरितालिका तीज के दिन संपन्न हुआ था। उनका ये जो तीज है, ये भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन है। ये उसी के उपलक्ष्य में उत्सव हम मनाते हैं। ये मनाते हैं, वर मांगते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती से कि हमारे घर में भी सुख समृद्धि रहे। और महिलाएं मांगती हैं कि अपने पति के जो आयु हो वो भी लंबी रहे। तो हरियाली तीज के बारे में हमें पता है किस दिन मनाई जाती है। और हरितालिका ठीक 1 महीने बाद भाद्रपद में, भादों में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। और हरियाली तीज, हरियाली क्यों पड़ा? हरा भरा। सावन क्या होता? हरा भरा हो जाता, तो हरियाली हो गई, उससे उसका नाम पड़ गया हरितालिका। हरितालिका का नामकरण कैसे हुआ? जब माँ पार्वती तपस्या में जा रही थी तो थोड़ी विघ्न तो आती ही है भाई। शांति में तपस्या करना होता है, जिसे रुकावट ना हो। वो भगवान के प्रति किसी को भी शांति से अगर आप मनन करेंगे तभी कुछ पा सकते हैं। तो उनकी सखियां थी, उन्होंने क्या किया, माँ पार्वती को हरण करके जंगल में ले गई और कंदरा में उनको वहां पहुंचा दिया और वहां व्रत करने के लिए कहा कि व्रत आप करिए, तपस्या करिए। और वहां ले गए और बाहर में वो उनकी सुरक्षा में लग गई। तो हरित मतलब हरण और तालिका मतलब सखियां, तो इसे हरित तालिका हो गया। एक और विशेष बात बताता हूँ, हरियाली तीज लखनऊ से ऊपर को लोग मनाते हैं। इसको छोटी तीज भी कहते हैं और भी कई नाम से कहते हैं। 15 दिन बाद एक कजरी तीज भी होती है। लेकिन और जो हरितालिका तीज है उसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इसमें जो बूढ़ी तीज इसलिए भी कहते हैं कि उसमें जो सास होती है, बहू को सुहाग के लिए सिंदूरा यानी कि सिंदूर का वो दान करती है, देती है कि सुहाग उसका सौभाग्यशाली रहे। और मित्रों, इस तरह से एक और आपको एक जानकारी दूंगा कि हरियाली तीज तो थोड़ा सरल है, आसान है, क्योंकि जल पीने का प्रावधान है। हरितालिका निर्जला व्रत 24 घंटे का होता है। अगले दिन पारण एक तय समय पर ही किया जाता है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि हरितालिका में रात को जागरण भी करना होता है, सोने की मनाही है। और यह भविष्य पुराण में विदित है। ये भी बताया गया है कि रात को सोने से, अब भाई ये तो बताया ही जाता है, लोगों को थोड़ा डराया भी जाता है, समझाया भी जाता है कि जो भी रात को महिलाएं सोती हैं
या नींद आ जाती है, वो या तो मगरमच्छ बनेगी या अजगर बनेगी। अब क्या बनेगी ये तो नहीं पता, लेकिन ये होता है कि सब जगह और मोहल्ले में सब औरतें इकट्ठे हो और कीर्तन भगवान का नाम लेते हुए, जप करते हुए और ईश्वर की बात चर्चा करते हुए और जगें और सुबह तय तिथि पर सब पारण करें। और पारण करने का सबसे अच्छा सरल तरीका होता है दही से। दही आप पी के पारण करें। और जब आप व्रत शुरू करें, व्रत शुरू करने से पहले नारियल पानी का सेवन अगर कर सके तो अति उत्तम। नारियल पानी में मिनरल्स होता है, कई चीजें होती है जिससे आपको व्रत करने के लिए शक्ति, ऊर्जा दे देता है। तो इसलिए जब आप व्रत करें तो बिल्कुल निश्चित समय से करें और निश्चित समय तक करें। मित्रों, इन दोनों व्रत में और जो महिलाएं होती है 16 श्रृंगार करती हैं और हरे रंग का ज्यादा प्रावधान है। हरी कांच की चूड़ियां पहनती हैं और सज धज के सज स्वर के माँ पार्वती और भगवान शिव के समक्ष कथा सुनती और सुनाती हैं। ये अवश्य करना चाहिए। ये भगवान शिव और माँ पार्वती का कथा जरूर सुनना चाहिए। और मित्रों, ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मुझे इसकी चीज की दरकार रहेगी। और मित्रों, अगली बार एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार मित्रों।